आरिफ भोपाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हॉकी लेजेंड। आरिफ भाई, जो हॉकी की साख है, आप समझते हैं इसकी बहाली के लिए कुछ किया जा सकता है, और क्या बहाली हो सकती है? कुछ पॉइंट्स आपके जहन में हैं, किस किस तरह बहाली की जा सकती है? देखिए सलाम भाई, बिल्कुल बहाली हो सकती है। सबसे पहले जो है डिपार्टमेंट खोले जाए, लड़कों को जॉब मिली जाए। सब जब जॉब मिलेंगी, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कराए जाएं। उसके पास जब डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होंगे तो उसमें आपको जो है लड़के वहां से आप पिक करेंगे, एकेडमियों में जाके विजिट किया जाए, वहां से बच्चे उठाए जाएं। ये पूरे पाकिस्तान से जो इनके ट्रायल दिए जाएं, फिर एक टीम बना के, एक दो टीमें हर ग्रुप की, अंडर 14, अंडर 18, अंडर 15, ये पूरा इस पे काम किया जाए अरसलान भाई। ये जब टीमें बनाई जाए, इनके आपस के मैच कराए जाए, तो देखें ये पूरा एक वर्क करना है। तो बिल्कुल, जब सबसे पहले तो डिपार्टमेंट खुलेंगे, सब उसके बाद जॉब अवेलेबल होंगी, फिर उसके बाद स्पॉन्सर आएंगे। अरसलान भाई, जब तक स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे, फाइनेंशियली बच्चों का नहीं इनको पैसे मिलेंगे, तो ये हॉकी ऊपर नहीं आएगी। सबसे पहले आप जाके पूरे पाकिस्तान से ट्रायल लें, सारे बच्चे वहां से सिलेक्ट करें, उसके बाद टीमें बनाएं, इनके टूर्नामेंट्स कराएं, ज्यादा से ज्यादा इनके कैंप लगाएं, हॉकी इनको कराएं। अरसलान भाई, बहुत काम है, बहुत सबको मिल के ये करना है। ये सिर्फ बातें नहीं होंगी, सबको निकलना पड़ेगा, टीमें बनानी पड़ेंगी, इनको बच्चों को इनको पे करना पड़ेगा। इनको आप वहां पे रखें, 20-20 एक-एक महीने के कैंप लगाने पड़ेंगे, इनके टूर कराएं, इनको टूर कराए जाए, इनको पाकिस्तान से बाहर लेके जाया जाए। जब ये टीम कराए, जगह चौकीदार अकेडमी है, वो टीम लेके जाती है, वो हॉलैंड जाते हैं, वो जाते हैं इन बच्चों को, और वहीं से आपको बच्चों ये पाकिस्तान टीमों में इसमें मिलते हैं। तो ये पूरा एक वर्क करना है अरसलान भाई।